हेलो। इस वीडियो में हम लोग फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के 25 प्रश्न जो बहुविकल्पिक प्रश्नों के रूप में आगे हैं, हम लोग देखेंगे कि उसका उत्तर जो सही है वो क्यों है और बाकी उत्तर जो गलत है वो गलत क्यों है, और हम सही उत्तर के चुनाव में किस प्रकार से अपने अनुभव का या ज्ञान का इस्तेमाल हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों के एग्जॉस्ट होने पर या थक जाने पर क्या दिया जाता है। जो खिलाड़ी किसी गेम में, स्पोर्ट में खेल रहे हों, वापस आते हैं तुरंत बाहर, वो थक जाने पर उनको क्या दिया जाता है। तो ऑप्शन 4 है यहाँ, नमक का घोल, ग्लूकोज, अल्कोहल, सोडा पानी। हम जानते हैं नमक के घोल से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, अल्कोहल से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, सोडा पानी से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, और हमको चाहिए एनर्जी। तो एनर्जी मिलती है कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। और ग्लूकोज सबसे अच्छा स्रोत है सीधे ऊर्जा देने का, तुरंत ऊर्जा देने का। तो हमारा यहाँ उत्तर सही होगा ग्लूकोज, कि खिलाड़ी जो गेम से थक करके आते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हम उनके आने पर हम उनको ग्लूकोज देते हैं, जिससे कि उन्हें तुरंत एनर्जी मिल जाती है और तुरंत वो खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, धूप में त्वचा में कौन सी विटामिन बनती है। हम जानते हैं कि सिर्फ एक विटामिन है, विटामिन डी, जो सूर्य के प्रकाश में जो हमारी त्वचा है इसमें बन जाती है। और ये विटामिन हमारे हड्डियों के लिए, बालों के लिए, त्वचा के लिए, ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी विटामिन है। और इसे हम बाहर से नहीं ले सकते हैं, बल्कि ये हमारे शरीर में जब धूप में हम रहते हैं, और जैसे सुबह की धूप है, उस समय कोई काम कर रहे हैं, शाम की धूप है, जब भी मुझे धूप मिलती है या हम लोगों को मिलेगी तो हमारे अंदर विटामिन डी मिल जाएगी। विशेष रूप से जाड़े के दिनों में और ऐसे जगहों पर रहने वाले लोग, और विशेष रूप से महिलाएं जिन्हें धूप में जाने का अवसर नहीं मिलता है, उन्हें विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, हमारे भोजन में रेशे, डाइटरी फाइबर के अच्छे स्रोत क्या है। हमारे भोज्य पदार्थ, बहुत से ऐसे हैं भोज्य पदार्थ, विशेष रूप से जो हरी सब्जियां हैं और ये फल हैं, इनमें सब में फाइबर पाया जाता है। लेकिन इसमें दिया है जो 4 ऑप्शन है, सहजन या मोरिंगा, जिसको अंग्रेजी में ड्रम स्टिक बोलते हैं, अरहर की दाल, पनीर और घी। तो यहाँ पर सहजन या मोरिंगा में हम देखते हैं बहुत रेशेदार उसकी सब्जी होती है, और ये डाइटरी फाइबर है, मतलब खाने योग्य फाइबर, इसको हम खाते हैं। ये हमारे आंतों की सफाई करते हैं और हमें कब्ज और इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। अरहर की दाल प्रोटीन की स्रोत है। पनीर में प्रोटीन और फैट दोनों पाई जाती है। घी फैट ही है। तो ये तीनों ऑप्शन में कोई फाइबर नहीं है, और यहाँ फाइबर, डाइटरी फाइबर केवल पाया जाता है सहजन या मोरिंगा में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण आहार का उदाहरण है। हम देखते हैं इसमें जो चारों ऑप्शन है, रोटी, जल, दूध, सब्जी, ये सब हमारे भोजन या पोषक पदार्थों के ही अवयव हैं। लेकिन रोटी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगी, जो हमारे शरीर के लिए हर तरह का पोषक नहीं दे पाएगी। जल में, जल तो अपने आप में एक सॉल्वेंट का काम करता है, एक विलयन का काम करता है, और चीज़ों को घोलने का काम करता है। शरीर की जो क्रियाएं होती हैं वो जल की उपस्थिति में ही होती हैं, और हमारे शरीर में लगभग 70 से 85% तक जल पाया जाता है। तो ये भी वो चीज़ नहीं है। और सब्जी में विटामिन केवल पाई जाएगी। यहाँ पर जो दूध है ये सर्वोत्तम आहार है, संपूर्ण आहार है, एक कंप्लीट मील इसको कहा जाता है। छोटे बच्चे केवल दूध पी करके ही स्वस्थ रहते हैं और बड़े हो जाते हैं। दूध में कार्बोहाइड्रेट, लैक्टोज पाई जाती है, दूध में प्रोटीन पाई जाती है, दूध में विटामिन्स पाई जाती है, और दूध में खनिज लवण पाए जाते हैं। तो दूध एक कंप्लीट मील है। केवल दूध से ये हम सारे पोषक पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है कंप्लीट मील या संपूर्ण आहार। अगला प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिनों को 2 भागों में बांटते हैं। एक है पानी में घुलनशील या वाटर सॉल्युबल, दूसरा है वसा में घुलनशील या फैट सॉल्युबल। हम जानते हैं जब पानी में घुलनशील विटामिनों की बात आती है तो विटामिन बी, सी ये जल में घुलनशील है, बाकी ए, डी, ई के ये वसा में घुलनशील है। तो यहाँ सही उत्तर होगा बी और सी।
अगला प्रश्न, कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। कैल्शियम का अच्छा स्रोत है यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है, दाल, नमक, सोयाबीन और दूध। तो इसमें जो दाल है ये प्रोटीन पाई जाती है। नमक सोडियम क्लोराइड होता है, तो सोडियम होता है, कैल्शियम नहीं होता है। और सोयाबीन में भी प्रोटीन पाई जाती है। दूध ही इसमें ऐसा ऑप्शन है जिसमें कैल्शियम पाई जाती है प्रचुर मात्रा में, तो यहाँ हमारा दूध सही उत्तर है। संतुलित आहार किस पे निर्भर करता है? तो हमने बताया था कि संतुलित आहार हमारे कार्यशीलता पर, क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, आयु पे निर्भर करता है, अवस्था पे निर्भर करता है, जलवायु और मौसम पे निर्भर करता है, हमारे जेंडर लिंग पे निर्भर करता है। इसके अलावा जो माताएं दूध पिलाती हैं या जो गर्भवती होती हैं उनकी अलग तरह की मील होती है। तो इन सारे चीज़ों पर हमारे जो संतुलित आहार निर्भर करते हैं, इसलिए इसमें जो सही उत्तर होगा वो प्रयुक्त सभी पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आदि किसके उदाहरण है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, डेक्सट्रोज है, लेबुलोज है, रिबुलोज है, सेलुलोज है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनके उदाहरण हैं। तो हमारा पहला ही जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है वो उत्तर सही होगा। ये प्रोटीन नहीं है, ये विटामिन्स नहीं है, ये मिनरल्स नहीं है। दूध में पाए जाने वाली शर्करा का नाम यहाँ पूछा जा रहा है कि जो दूध में शुगर पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? तो दूध की शुगर को यहाँ पर हम लैक्टोज बोलते हैं, लैक्टोज। और ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सिंपल फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यही बनता है। इसके बाद जो फलों में शुगर पाई जाती है उसको फ्रक्टोज बोलते हैं, और जो शुगर केन में शुगर पाई जाती है उसको सुक्रोज बोलते हैं। अब मिल्क में जो शुगर पाई जाती है, दूध में जो शुगर पाई जाती है उसको लैक्टोज बोलते हैं। तो लैक्टोज यहाँ सही उत्तर हुआ। और जो शहद में भी शुगर पाई जाती है उसको हम लेबुलोज बोलते हैं। जो हमारे डीएनए और आरएनए में शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। जो जितनी भी लकड़ियां हैं, खाने वाले जो वनस्पति हैं, पत्तियां हैं, सब में जो शुगर होती है वो सेलुलोज के फॉर्म में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के हैं, लेकिन वहाँ पर उत्तर जो था दूध का शुगर है वो लैक्टोज। सभी दालों में पाया जाता है, तो दालों में प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अमीनो अम्ल से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, आयरन से। तो अमीनो अम्ल पॉली अमीनो एसिड होते हैं। जो अमीनो एसिड की बहुत सी श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके ये प्रोटीन का निर्माण करती है। हम जानते हैं 20 ही तरह की अमीनो एसिड पाई जाती है, और इनसे हमारे शरीर में 10 लाख तरह के प्रोटीन बन जाते हैं अलग अलग सीक्वेंस में। जैसे 26 अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी में, और उनसे लाखों शब्द बन जाते हैं। उसी प्रकार 20 अमीनो अम्ल से लाखों प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। आरडीए का फुल फॉर्म, आरडीए का फुल फॉर्म है यहाँ पर रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। जो न्यूट्रिशियन होते हैं वो लोगों के बीमारी के आधार पर, उनकी अवस्था के आधार पर, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, उनकी अवस्था के आधार पर उनके लिए बताते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कितनी मात्रा में कोई पदार्थ खाना चाहिए, उनके कितनी कैलोरी होनी चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए भोजन में, कितनी वसा और लिपिड होनी चाहिए, किस मात्रा में विटामिन्स और मिनरल हमारे भोजन में होने चाहिए। ये सारे जो बताते हैं उसी को हम कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसके बाद किस बीमारी में शर्करा खाने से परहेज किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है, जिसको हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, ये हमारे शरीर में पेनक्रियाज के काम न करने की वजह से उसमें एक इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से संबंधित होता है, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ का जो संबंध है सीधे वहाँ पर हम चीनी खाने से परहेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म है वो प्रभावित होता है। और जो पीलिया है, जॉन्डिस, ये लीवर के और गाल ब्लैडर के निष्क्रियता से संबंधित बीमारी है। लकवा नर्वस सिस्टम की से संबंधित है।
और फाइलेरिया जिसमें पाँव और हाथ फूल जाते हैं, वो बीमारी मादा क्यूलेक्स के काटने से होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर मधुमेह या डायबिटीज है। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में हम आयरन एवं फोलिक एसिड की गोली खाने को दी जाती है? तो जब खून की कमी हो जाती है, अक्सर गर्भवती माताओं को उनमें शरीर में खून की कमी होने की संभावना होती है या हो जाती है, तो उन्हें आयरन की गोली, फोलिक एसिड और विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन खाने को दिया जाता है। ये आयरन, फोलिक एसिड और साइनोकोबालामिन यानी विटामिन B12 ये सब रक्त बनने में सहायक होते हैं, रक्त के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो इनको दिया जाता है उस बीमारी में, रक्त अल्पता या एनीमिया में। यह खून की कमी से संबंधित बीमारी है। और अगला प्रश्न, सोयाबीन एक अच्छा स्रोत है। हम जानते हैं सोयाबीन दाल ही परिवार का पौधा है और दाल परिवार के सभी पौधों में प्रोटीन पाई जाती है। और अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह खट्टे स्वाद में होता है। आंवले, नींबू, संतरा, मौसमी ये सब में पाया जाता है और ये एस्कॉर्बिक एसिड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, साइनोकोबालामिन किसका रासायनिक नाम है? तो B12 का भी मैं जिक्र किया कि रक्त अल्पता की बीमारी में B12 दिया जाता है, इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। अगला प्रश्न है, रक्त के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व या एलिमेंट कौन सा है? तो आयरन है। जो हमारे हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, जो आरबीसी बनता है वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बनती है, उसके साथ आयरन का एक कोर जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर आयरन आवश्यक है रक्त के निर्माण में। सही उत्तर पहला है आयरन। इसके बाद स्वस्थ रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो संतुलित आहार आवश्यक है, कि धूम्रपान आवश्यक है, कि शराब का सेवन आवश्यक है, कि तंबाकू का सेवन आवश्यक है। तो सबसे यह स्पष्ट है कि संतुलित आहार हम लेते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, अब बाकी नीचे की 3 चीज़ें लेंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और सी तो पानी में घुलनशील थी, बाकी बचा ए, डी, ई, के, ये है विटामिन फैट साल्युबल या वसा में घुलनशील। अगला प्रश्न, शिशु के मस्तिष्क के समुचित विकास के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो जिंक उत्तर है यहाँ पर जिंक। जिंक हमारे नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ तत्व है और चूँकि शिशु में मस्तिष्क बड़ी तेज़ी से विकसित होता है, उस समय उसके भोजन में जिंक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, नियासिन या विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से हमें होता है पिलेग्रा रोग। इसमें त्वचा एकदम सूखी हो जाती है, दाने दाने कांटेदार हो जाती है और लगता है कि ये सब त्वचा में दरारें पड़ गई है, एकदम खुरखुरा हो जाता है। तो हम जाने कि विटामिन B3 की कमी से पिलेग्रा होती है। और नीचे के ऑप्शन जो हैं, स्कर्वी है विटामिन सी की कमी से होती है, जो मधुमेह है इंसुलिन की कमी से होती है, और जो रतौंधी है ये नाइट ब्लाइंडनेस है, ये विटामिन ए की कमी से होती है। तो सही उत्तर है पिलेग्रा पहला। इसके बाद किस विटामिन से नेत्र ज्योति ठीक रहती है? तो हम जानते हैं कि रेटिनॉल या विटामिन ए जो है वो हमारे आँखों के लिए अच्छा होता है, आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है और इसका रोल होता है रेटिना के निर्माण में। इसलिए पहला उत्तर सही है कि हमारे लिए विटामिन ए हमारे आँखों के लिए, आँखों की रोशनी के लिए और रतौंधी के या नाइट ब्लाइंडनेस के उपचार के लिए ये आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सोडियम किसमें पाया जाता है? तो जो खाने वाला नमक होता है इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड और इसमें नमक पाई जाती है, इसी से हमको नमक मिलती है। और बाकी सब में सोडियम नहीं पाया जाता है। फिटकरी में पोटेशियम है, ग्लूकोज में तो ग्लूकोज ही है और चीनी में भी वो सुक्रोज है। तो यहाँ पर उत्तर है सही नमक। नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, इससे हमारे शरीर को सोडियम मिलती है। और हमारे शरीर में जल का प्रतिशत कितना है? तो हमारे जल जो हमारा शरीर है, कोशिकाएं हैं, सारे स्ट्रक्चर में लगभग 70 से 85% तक जल पाया जाता है। तो ये हमारा आज का MCQ हुआ, इसे समझिए और इसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि कोई उत्तर सही क्यों है और कोई उत्तर गलत क्यों है। धन्यवाद, इसको आपने सुना।